जिंदाबाद जिंदाबाद। चौकी मालिकों को सजा दो, चौकी मालिकों को सजा दो, मृतक के परिजनों को न्याय दो। बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता है, मैं ICCTU दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। जी, किन मांगों को लेकर आप DM कार्यालय पर पहुंचे? देखिए, आज ये संयुक्त ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में हम लोग अलीपुर के अंदर फैक्ट्री में जिस तरीके से आगजनी घटना हुई और बड़ी संख्या 11 मजदूरों की मौत हुई, 3 मजदूर अभी भी घायल है जो कि एडमिट है। सवाल ये है कि ये घटना एक सेट पैटर्न दिल्ली के अंदर बन गया है, चाहे वो मुंडका की घटना देख लीजिए, नरेला में देख लीजिए या फिर दिल्ली के अन्य इलाकों में फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री बंद करके मजदूरों से काम करवाया जाता है। न ही कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है, आग जलने पर, आग लग जाने पर न ही कोई बुनियादी सुरक्षा की सुविधा होती है। बहुत ही असुरक्षित माहौल में दिल्ली के मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज जो तमाम श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है, उनको सरकार की तरफ से NOC दे दिया जाता है। तो हमारा ये सवाल आज DM कार्यालय से है, DM प्रशासन से है और इस देश की सरकार से भी है कि आखिर किस आधार पर वो ऐसी फैक्ट्रीज जो कि तमाम श्रम कानूनों की धज्जी उड़ा करके मजदूरों की जान जोखिम में डाल करके सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है, उनको किस आधार पर NOC दे दिया जाता है। इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। उनके परिवारों का क्या होगा? अभी तक कोई मुआवजे के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। लोग इतनी बुरी तरह से मजदूर जल गए कि उनकी लाश तक नहीं मिल पाई है, हड्डी ढूंढना मुश्किल। अभी बताया जा रहा है कि जो मुआवजे की मांग है उसको बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। सरकार जो है जिस तरीके से मुंडका के मामले में 1-1 लाख दे करके चीज़ों को सरका दिया गया, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजदूर की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है कि, और सच मामले में सच्चाई तो ये है कि अधिकांश लोगों को मुआवजा मिल भी नहीं पाता। ये जिन लोगों की मौत हुई है इसमें से कई लोग यूपी के प्रयागराज से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं। सवाल ये है कि उनके परिवार वाले जो गांव के दूर दराज रहते हैं और इतनी दूर अपने बेटों को, अपने भाइयों को काम करने के लिए भेज रहे हैं, उनको अगर इस असुरक्षित माहौल में अगर रखा जाएगा, इस सुरक्षित माहौल में उनकी जान जोखिम में होगी, तो इसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन को और इसको भी उठाना होगा। नाम बताइए। मेरा नाम परवीन है, मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन से इंटक से हूँ और आज हम लोग यहाँ पर DM ऑफिस अलीपुर में एकत्रित हुए हैं। ये जो बीते 3-4 दिन पहले जो अलीपुर में जो हादसा हुआ, फैक्ट्री में हादसा हुआ, 11 मजदूरों की जान चली गई, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि जो सरकार ने कहा कि भाई हम लोग इतना मतलब जो मृतक परिवार को हम यहाँ आर्थिक सहायता देंगे, ये मुआवजा देंगे, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों, इसलिए हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस को नहीं पता था कि हमारे घरों के अंदर, घर के एरिया के अंदर काम चल रहा और इतनी तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं? उन मजदूरों का जो प्रवासी मजदूर है, वो जो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आगे क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि जो मुआवजे की जो राशि को बढ़ाई जाए, ठीक है, मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को समय पर नहीं, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं दस्तावेज के चक्कर में क्या आते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा क्योंकि दस्तावेज कंप्लीट नहीं होंगे। तो सरकार क्या करते हैं, उनको तुरंत ही मुआवजा दे और क्या कहते हैं, जो प्रशासन पुलिस है, जिन्होंने जिसके भी यहाँ पे काम चल रहा था और सरकार की नॉलेज में नहीं था, उसको लेकर के क्या करते हैं, उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से आए हैं, जो उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली में पड़ता है। यहाँ आप सबको लगभग मालूम है, यहाँ नरनारी इंडस्ट्रियल में, अलीपुर इंडस्ट्रियल में 10 मजदूर जल के मर गए, जो मालिकों की लापरवाही से फैक्ट्रियों में ताले बंद करके मजदूरों से काम लिया जाता है। तमाम एजेंसियां जो है सरकार की, चाहे पुलिस हो या लेबर कमिश्नर हो या लेबर ऑफिस का इंस्पेक्टर हो या MCD के लोग हैं, ये लोग रिहायशी इलाके में क्यों फैक्ट्री को चलने देते हैं? हमारी मांग है इनको तत्काल बंद कराने की कोशिश की जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी मैं उनको ठहराता हूँ जो RWA के लोग, वो प्रधान है, वो ऐसे इलाकों में इस तरह की घातक कंपनियों को चलने की अनुमति कैसे देते हैं? हमारी मांग है ये कि मजदूरों के हक में देखते हुए, मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए, मजदूरों के मुआवजा को देखते हुए जो मुआवजा राशि मांगी गई है
25 लाख की जो मुआवजा राशि मांगी गई है वो मजदूरों को तत्काल मुहैया कराया जाए। 10 लाख दे करके काम नहीं चलने वाला है। इस लड़ाई को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे। आने वाले समय में इस लड़ाई को हम तेज करेंगे ताकि इस दिल्ली में काम करने वाले जो भी इंडस्ट्रियल में मजदूर साथी हैं उनको ESI, EPF, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ न्यूनतम वेतन और जिम्मेवारी मालिकों की बने कि किसी प्रकार की हताहत होने के बाद मजदूर अगर किसी प्रकार से हताहत होता है तो उसकी जिम्मेवारी सर्वस्व मालिक को बने, मालिक को जेल भेजा जाए और प्रशासन थोड़ी कर्मठ होकर के अपनी नेक नियति से हम मजदूरों के पक्ष में देखते हुए सोचते हुए हम मजदूरों के लिए काम करें। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे लोगों को करने होंगे। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तीन चीज़ों के ऊपर इनको जोर दिया है। एक तो ये जो 10 लाख का डिज़ास्टर के अंदर अमाउंट होता है उसको 25 लाख की हम लोगों की मांग है, मुख्य मांग। दूसरा, इतना भयानक विस्फोट हुआ है तो पड़ोस के घरों को जो डैमेज हुआ है जान माल को, उनका सर्वे करके ये कितना मुआवजा बनता है वो भी DM साहब कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एग्री भी किए हैं इस बात को कि आज ही भेजेंगे। तीसरा, हम लोगों ने बोला है कि जो क्षेत्र के अंदर जो प्रतिबंधित उद्योग चल रहे हैं, ऐसा उत्पादन हो रहा है जो MCD की सूची के अंदर प्रतिबंधित है रिहायशी, उनकी निशानदेही की जाए और निशानदेही करके उनको यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए। हम कोई बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर रिहायशी इलाकों से निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ये लॉस है ये कम हो सकता था अगर यही इंडस्ट्री फैक्ट्री एरिया के अंदर होती है। ये 5-6 जो आसपास के घर लपेट में आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी सक्रिय गलियाँ होती हैं, निकलने का साधन नहीं होता। इस फैक्ट्री के अंदर भी निकासी का एक ही आने जाने का एक ही द्वार था। इन 3-4 पर और एक हमने ये भी बोला है उनके सामने, कितना करेंगे हम अभी नहीं कह सकते, कि जो नीचे का स्टाफ होता है उनको पूरी जानकारी होती है फैक्ट्री कौन सी चल रही है जो इलीगली चल रही है। तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की भी हमने डिमांड की है। पता सबको होता है क्या चल रहा है इलाके के अंदर। तो ये 3-4 बातें मुख्य रूप से की हैं। अलग जो लेबर डिपार्टमेंट का जो मसला है वो हम लोग परसों 22 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये हुई है कि जो मुआवजा जहाँ से मिलता है उन अधिकारी से भी जाके हम लोग मिले हैं। 2 साथी आए हुए थे परिवार के सदस्य, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सारा बता दिया गया है। वो अपने उनको लेके आएंगे निकट संबंधी को, उनका सिग्नेचर और अंगूठा वगैरह लगेगा 4-5 डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो जमा कर देंगे। तो उन्होंने बोला 11 लोग जितना जल्दी आ जाएंगे उनका प्रोसेस जो है जल्दी, कम से कम यहाँ से कंपनसेशन, बल्कि उन्होंने तो बोला है कि 5-6 दिन के अंदर हम रिलीज़ कर सकते हैं, मगर रिलीज़ करने से पहले वो डॉक्यूमेंट तो सारा वर्क तो पूरा हो जाना चाहिए। पहले 10 लाख तो उसके बाद ये ठोस जो है आज कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ कि हाँ, उन्होंने भी बोला है कि भाई आप लोग इकट्ठे, अगर जो भी एक दूसरे के मजदूर जैसे संपर्क में होते हैं वो लोग इकट्ठा आ जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो जो मजदूर भाई आए हैं उनके जो परिचित हैं, प्रयास करें कि वो लोग जल्दी यहाँ पर उनको ये डॉक्यूमेंट हम हिंदी में लिख के दे देते हैं। ये डॉक्यूमेंट यहाँ जा कर के